नमस्कार दोस्तों। मीडिया में एक ही चर्चा है इस समय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। तो क्या बात वो कहने वाले हैं? उनके पास आज ऐसा क्या है कि वो राष्ट्र को संबोधित करना चाहते हैं और लोगों को विश्वास में लेना चाहते हैं, या कोई खुशखबरी सुनाना चाहते हैं? जोशी जी, आपका क्या मानना है? प्रमोद जोशी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं जी। क्षमा चाहते हुए आपका स्वागत करता हूं। जी, नमस्कार जी। तो प्रमोद जोशी जी हिंदुस्तान के पूर्व संपादक हैं दिल्ली एडिशन के, और जाने माने पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। तो जोशी जी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री 6 बजे क्या कहने वाले हैं? हालांकि ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमान चूंकि परिस्थितियों के आधार पर लगाए जाते हैं, इसलिए बुनियादी तौर पे तीन चार बातें हम सोच सकते हैं। एक बात तो जी। ये है कि ये कोरोना का समय है, एक आपदा है, उससे जुड़ी कोई बात हो सकती है। अ, उसी को लेकर के शायद अभी अनलॉक हो रहा है, नई व्यवस्थाएं हो रही हैं, उनको लेकर के हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों को लेकर के कोई बात हो सकती है, कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। जी। चीन के साथ जो हमारा एक संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसमें उससे जुड़ी कोई नई बात हो सकती है। या जी। ऐसा ही हमारे जो जीवन में, या हमारे जो इस समय की परिस्थितियां हैं उससे जुड़ी। क्योंकि इसके अलावा कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि जैसे नोटबंदी जैसा या कोई ऐसी घोषणा की इस समय हम उम्मीद नहीं करते हैं। इस समय की जो जी। अपेक्षा है वो अ, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि चूंकि कोरोना का समय है, और कोरोना का समय के साथ दूसरी बात आज चूंकि ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो नए संक्रमणों की संख्या में गिरावट की शुरुआत हो गई है, ऐसा सरकारी घोषणाओं से भी लगता है। जैसे आज की जो जानकारी है उसके हिसाब से 46,000 के आसपास के नए केस हैं, जबकि जी। टेस्ट कल के परसों के 10 लाख के ऊपर के ही टेस्ट चल रहे हैं। जी। तो जी। इससे ऐसा लगता है कि शायद इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो ये गिरावट और कब तक होगी, या अभी कुछ और अंदेशा ये भी है कि शायद चूंकि अब त्योहारों का समय आ रहा है और चूंकि अनलॉक हो रहा है व्यवस्था, तो एक खतरा तो हमेशा इस बात का रहेगा कि संख्या दोबारा ना बढ़ जाए। तो उससे जुड़ी कोई घोषणाएं हो सकती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब ठीक रहा और सब ठीक हो गया, तो जो एक नया वैक्सीनेशन का जो समय आ रहा है, जो वैक्सीन भी लगता है कि अब जल्दी ही आ जाएंगी, इस महीने, अगले महीने, उसके अगले महीने, मतलब अगले दो जी। चार महीने हमको उम्मीद करनी चाहिए कि नहीं, वैक्सीन आ जाएगी। और भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हम करीब 30 करोड़ के आसपास लोगों की तत्काल व्यवस्था करेंगे। उसके बाद फिर तो बाकी तो बाद में है, क्योंकि हम 130 करोड़ के आसपास निवासी हैं, और जी। सभी को तत्काल जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं, तो कुछ उम्र के हिसाब से, कुछ शहरी इलाकों के हिसाब से, कुछ और। तो उसके वितरण का व्यवस्था क्या होगी? अभी तो यही था कि इंतजाम करना पड़ेगा, जब टीके लगाने हैं, इंजेक्शन लगाने हैं और 30 करोड़ लगाने हो एक साथ, तो 30 करोड़ से ज्यादा हमें सिरिंज चाहिए। और तो शायद उससे जुड़ी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। बाकी तो अनुमान लगाएं। एक ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवंबर तक के लिए भारत सरकार ने 80 करोड़ की जनसंख्या में, परिवारों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया था इस हाँ, संकट को 3 महीने देखते बढ़ाई हुए। थी, 3 महीने। हाँ, नवंबर के अंत तक जी। के जी। लिए, नवंबर तक के लिए। तो अब नवंबर भी आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मदद है इसको और 2-3 महीने या 4 महीने के लिए बढ़ाया जाए। कुछ ऐसा घोषणा कर हाँ, सकते हैं प्रधानमंत्री? हाँ, 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 ऐसी घोषणा कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि जिस वक्त ये पिछली घोषणा हुई थी, 3 महीने करीब, और 2 महीने तो हो ही गए हैं उस घोषणा को, तब जी। कहा जी। गया था कि ये
चुनाव, चूंकि बिहार में चुनाव की घोषणा होने वाली है, इसलिए चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ऐसी घोषणा कर रहे हैं या कर उस वक्त कहा गया था। जी तो जी संभव है कि कुछ घोषणाएं अभी ऐसी भी हो सकती हैं जिनके भले ही निहितार्थ एक सार्वजनिक हित में हो, पर राजनीतिक जो उसके अर्थ निकालने वाले लोग उसको अपने अपने अर्थ में निकालें। और संभावना है इस बात की, जो बात आप कह रहे हैं कि इस घोषणा, और मुझे आशा है कि शायद इस घोषणा में वो उसको शामिल करेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य थे, हमारे जो उद्देश्य थे, वो अभी पूरी तरह से, अभी भी समय है कि कुछ समय और गरीब लोगों को या जिनको जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाई जाए। पिछले दिनों जोशी जी, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दखल किए हैं कि सर्टेन जो सेक्टर हैं उनको आप कुछ रियायतें दें, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए या जो बिल्डर्स वगैरह हैं उनसे जुड़े हुए, कुछ इस तरह की चीजें आई थी। तो भारत सरकार ने ये कहा था, खासतौर से वित्त मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पेश होकर के कहा था कि वित्तीय मामलों में हम पहले ही, मतलब भारत सरकार पहले ही काफी घोषणाएं कर चुकी है, 20 लाख करोड़ के आसपास की घोषणाएं कर चुकी हैं। और शुरुआती जो गरीब तबके के लिए शायद 1,72,000 करोड़ या 1,70,000 करोड़ रुपए की तो फौरी मदद उस समय उपलब्ध कराई गई थी। तो क्या कुछ और रियायतों की घोषणा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री? हाँ, देखना ये होगा, क्योंकि पिछली जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उसके फौरन बाद उन्होंने, चूंकि उसमें ये राहत की ही, रिलीफ की ही घोषणाएं की थी, पिछले जो उनका राष्ट्र के नाम संदेश था, वो उसकी जो बुनियाद में वो घोषणाएं ही थी। और अब जी जी जबकि उस वक्त तक पहली तिमाही के नतीजे नहीं आए थे, देखिए इस घोषणा का जो उद्देश्य होगा आर्थिक घोषणाओं का, वो दो होंगे। एक तो कुछ वर्गों को राहत पहुंचाना, दूसरे जी आर्थिक गतिविधियों को तेज करना, क्योंकि अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने का समय हो रहा है। और यदि, और अभी हाल में आपने पिछले हफ्ते इंडियन वो मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रिपोर्ट भी, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटपुट का भी एक आपने उनका अनुमान देखा है, जिससे कुछ जी जी लोगों का ये कहना था कि औसत हमारी जीडीपी में हम बांग्लादेश के आसपास आ जाएंगे या उससे थोड़ा पीछे हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो रही। तो ये भी संभव है कि आर्थिक गतिविधि, क्योंकि ये एक ड्यू है भारत पर कि अब हम एक अगला चरण, चूंकि तेज करने की जरूरत होगी अर्थव्यवस्था को, तो एक हम अगला कदम उठाएं। तो वो संभव है प्रधानमंत्री उसका इशारा करें, और फिर जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, वित्त मंत्री ने फिर उसके बाद घोषणाओं को जो भी उनकी स्पष्ट किया था। तो ये अब देखना होगा कि क्या संभव है, पर ये भी। अगर वैक्सीन पे हम लौटे जोशी जी, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस बात के इशारे किए हैं, और ये चीजें अब निकल कर के सामने आ रही हैं कि हमारी एक वैक्सीन तो तीसरे चरण के परीक्षण के दौर में पहुंच चुकी है, और दूसरी वैक्सीन पर जो काम हो रहा है वो भी दूसरा चरण पार करने की स्थिति में है। तो अगर प्रधानमंत्री कुछ इस तरह की घोषणा करते हैं, और खबरें तो ये भी आई थी कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही एक बैठक ली है, और उस बैठक में पूरा मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा है कि विदेशों में, जिन जिन देशों में डिमांड होगी इस वैक्सीन की, उसे पहुंचाने की क्या फूल प्रूफ व्यवस्था की जा सकती है, या भारत के भीतर भी अगर हमें तेजी से इसको राज्यों को पहुंचाना है तो उसको हम किस तरीके से करें, उसके गोदाम की व्यवस्था, रख रखाव की, दूसरी तमाम चीजें, उस पर भी चेंज मीटिंग की करनी है पड़ती उन्होंने। है। जी। तो क्या वैक्सीन को लेकर के प्रधानमंत्री देश को कोई खुशखबरी दे सकते हैं और दुनिया को दे सकते हैं? हाँ, अगर वैक्सीन के बारे में बात करें हम, और जो कि ज्यादा कॉन्क्रीट बात अलग हो सकती है, जिसकी संभावना है, तो एक तो ये कि हम अ, अपनी जो वैक्सीन का आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ 3
वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें से 2 परीक्षण के लेवल पर है और एक तो लगभग परीक्षण के को पूरा करने की स्थिति में आ गई है। तो जी इन 2 के अलावा हम जो भारत में, एक तो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का निर्माता है। दुनिया में कहीं भी वैक्सीन बनेगी, चाहे वो अमेरिका में खोजी जाए, चाहे कहीं और, वो उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो बनेगा वो भारत में, क्योंकि भारत में वो बनाने का एक तंत्र है और जी वो हम दुनिया को सप्लाई करेंगे, ये तो निश्चित रूप से है। अब वो उसकी क्या व्यवस्था होगी, कुछ लोगों ने पहले से बात कर रखी है। अभी तो जैसे रूस की जो वैक्सीन एक बनी है, रूस सरकार ने भी भारत से बात की है। एक और वैक्सीन रूस से और शायद वहाँ से स्वीकृति मिलने जा रही है। तो भारत बहुत बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है, चीन भी है, पर भारत दुनिया का जो भी अभी वैक्सीन चलती हैं दुनिया भर में, वो भारत से जाती हैं। तो एक तो ये कि हम बनाएँगे और वो दुनिया भर में जाएँगी। दूसरे जी ये भी है कि भारत ने अपनी तरफ से ये घोषणा की है कि हम दुनिया में कमी नहीं होने देंगे। इसका एक अर्थ ये भी है कि संभव है कि हम कम पैसा लें या बिल्कुल ना लें, और बहुत सारे गरीब देशों को भी वो सप्लाई करें, कम से कम आस-पास के देशों को जो ज़रूरतमंद हैं। तो ऐसी संभावनाएँ हो सकती हैं। अब इसका जो वास्तविक जो स्वरूप, अगर प्रधानमंत्री ऐसी घोषणा करते हैं, तो वो क्या होगा, किस रूप में होगा? पर इस बात की, आप जो वास्तव में कह रहे हैं, तो उस बात की पूर्ण है कि वैक्सीन के वितरण का, वैक्सीन के भारत की कराएँगे वैक्सीन। और अगर ऐसा होता है जोशी जी, तो ये भारत के लिए, भारत की प्रतिष्ठा के लिए, और जो एक साख में कोई पहले से भी कमी नहीं है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की जो उसकी परंपरा रही है, जो विरासत है, उस पर चलने वाला देश रहा है। पर अगर ऐसा होता है जैसा हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बाद जो भारत की प्रतिष्ठा है, भूमिका है, जो महत्व है, वो और दुनिया में कितना बढ़ने की संभावना आप देखते हैं? हाँ, ये देखिए, ठीक है, हम तो वैक्सीन का अभी भी दुनिया में किसी और दूसरे तरीके की जो वैक्सीन है उसमें हम हमेशा योगदान करते हैं और सबसे बड़े सप्लायर हैं वैक्सीन के। इसके अलावा जैसे संयुक्त राष्ट्र की जो भी शांति कार्यक्रम होते हैं, तो जो शांति सेना होती है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें सबसे बड़ा जो दल होता है, सबसे बड़ी जो भूमिका है, वो भारत की है। यानी नंबर्स में और जितनों इलाकों में भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं, वो दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। तो ये भी एक प्रकार का, अगर हम वैक्सीन से दुनिया की रक्षा के लिए आगे आएँगे, तो ये भारत का और ये एक प्रकार का जो हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी जो प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें हम किसी पर दबाव नहीं, धमकी नहीं, ये प्रेम से जो बनने वाला जो एक विश्व का जो वैश्विक हमारा जो एक प्रभाव क्षेत्र है, उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा। हम देखिए, हमारे चिकित्सक और हमारे जो दुनिया भर में हमारे जो चिकित्सा है, वो मशहूर है और हम हमारी दवाएँ दुनिया में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है दवाओं का, जो जेनेरिक दवाओं का, और जो दुनिया भर में सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराते हैं। कम से कम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशिया के जो गरीब देश हैं, जिनकी जो अपेक्षाकृत या विकासशील देश हैं, उसमें हम चिकित्सकीय जो सहायता है, वो भारत सबसे ज़्यादा पहुँचाता है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक मौका है, ये एक जो महामारी है वो वैश्विक खतरा है और दुनिया की रक्षा में अगर भारत आगे आता है, तो वसुधैव कुटुंबकम ही कहें, हम आगे रहेंगे, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक कार्य हो सकता है और उम्मीद है कि शायद इस तरह की कोई बात भी प्रधानमंत्री करें। तो सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर है, हमारी भी है। और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एक बार फिर हम जोशी जी के साथ जुड़ेंगे और जो प्रधानमंत्री ऐलान करेंगे उस पर फिर से हम लोग खैर, चर्चा करें। जोशी जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका, आप जुड़े। जी, धन्यवाद, नमस्कार।